गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज द डायरेटिक। तो व्हाट इज मीन बाय द डायरेटिक? डायरेटिक इज द दीज आर द ड्रग व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन बाय किडनी। ऐसे ड्रग जो यूरिन एक्सक्रीशन का रेट इंक्रीज करते हैं। और बाय क्यों करते हैं या उसके एक्शन क्या है? तो जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है उसको इनहिबिट करता है, इनहिबिटिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द पर्टिकुलर सम ऑफ द कैशंस और एनायंस। उसको वो रीअब्जॉर्प्शन होने से रोकता है और उसको डायरेक्टली हमारी बॉडी से एग्जिट करता है। तो दीज आर द डायरेटिक। डायरेटिक मेडिसिन कोई एक्चुअल डिसीज के लिए यूज नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलर सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर डायरेटिक मेडिसिन यूज किया जाता है। तो जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जैसे ओडेमा मतलब जहाँ पे स्वेलिंग होती है, एक्सेसिव फ्लूइड डिपॉजिट होता है, उसको एग्जिट करने के लिए डायरेटिक मेडिसिन यूज होता है। जैसे कार्डियक ओडेमा है, न्यूट्रिशनल ओडेमा है, रीनल ओडेमा है, या प्रेगनेंसी में जो ओडेमा आता है उस कंडीशंस में डायरेटिक मेडिसिन यूज की जाती है। तो उसी में से आज हम दो ड्रग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज द फ्यूरेसेमाइड एंड सेकंड इज द हाइड्रोक्लोरोथायज़ेड। तो पहला देखते हैं फ्यूरेसेमाइड। अगर बेसिकली देखा जाएंगे तो फ्यूरेसेमाइड इज बिलोंगिंग फ्रॉम द क्लास ऑफ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव और सल्फोनामाइड कंटेनिंग सल्फामाइड बेंजोइक एसिड, इसमें ये आता है। तो सल्फोनामाइड्स एंड बेंजोइक एसिड की कैटेगरी में ये फ्यूरेसेमाइड ड्रग आता है। सेकंड उसकी ये कैटेगरी है, दीज आर द हाई सीलिंग डायरेटिक। हाई सीलिंग डायरेटिक मतलब रैपिड एक्शन फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। इसका जो एक्शन है वो रैपिड है एकदम, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। सेकंड उसको लूप डायरेटिक भी बोला जाता है। ये लूप डायरेटिक क्यों बोला जाता है? जो आपका लूप ऑफ हिनले है, लूप ऑफ हिनले पे वो काम करता है, इसलिए भी उसको लूप डायरेटिक बोला जाता है। लूप ऑफ हिनले हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो लूप ऑफ हिनले है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिंक, उसके ऊपर ये फ्यूरेसेमाइड ड्रग काम करता है, पोटेंट डायरेटिक करके काम करता है, इसीलिए भी उसको लूप ऑफ डायरेटिक बोला जाता है। क्वेश्चन वैसा ही सिंपल आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लूप डायरेटिक, गिव इट्स केमिकल नेम एंड यूजेस। ऐसे करके भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको फ्यूरेसेमाइड वहां पे लिखना है। यहाँ पे हम दो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इज द हाई सीलिंग डायरेटिक और सेकंड इज द लो सीलिंग डायरेटिक। इसलिए दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हाई सीलिंग डायरेटिक को लूप डायरेटिक भी बोला जाता है और द एग्जांपल इज द फ्यूरेसेमाइड। सेकंड जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द लो सीलिंग डायरेटिक, मतलब जो शॉर्टर लॉन्ग ड्यूरेशन में स्लो एक्शन शो करता है, दैट इज द लो सीलिंग डायरेटिक। और उसमें हम ड्रग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोक्लोरोथायज़ेड या क्लोरोथायज़ेड। तो ये दोनों ड्रग में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। हाई सीलिंग को ही लूप डायरेटिक बोला जाता है और ये लूप कहाँ से आया है वर्ड? लूप ऑफ हिनले ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से ये वर्ड आया है, दैट इज द लूप डायरेटिक। और ये लूप डायरेटिक क्या करता है? जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिंक है वहां पे वो इनहिबिटिंग एक्शन शो करता है, उसकी वजह से मैक्सिमम फ्लूइड क्या होता है? एग्जिट होता है बॉडी से, इसीलिए भी उसको लूप डायरेटिक बोला गया है। तो अभी हम आते हैं स्ट्रक्चर के पास। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि बेसिक क्या पैरेंट स्ट्रक्चर इज द बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये हमारा पैरेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या क्या पार्ट कवर होने वाला है? 6 मेंबर रिंग के साथ COOH ये पार्ट कवर होने वाला है। तो हम नंबरिंग करेंगे स्ट्रक्चर को एसिड ग्रुप से, जो फंक्शनल ग्रुप है उसी से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देन 2, 3, 4, 5 एंड 6 इस तरीके से हमने नंबरिंग किया। ओके, तो फिर हमको ये बेंजोइक एसिड पता चल गया। सेकंड पे एक बड़ा सा अटैचमेंट है, वो हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। 4 पे जाएंगे तो 4 फ्लोरो, इट विल बी सिंपल। एंड 5 पे अगर आते हैं तो 5 इज द सल्फामोइड। SO2 NH2 है तो सल्फामाइड, ये सल्फामिडो ग्रुप। फिर सेकंड पे क्या है? तो सेकंड पे जो ग्रुप है अमाइनो के साथ CH2 एंड फ्यूरान रिंग है, ठीक है। तो ये CH2 एंड फ्यूरान रिंग को बोला है फरफ्यूरिल रिंग, फरफ्यूरिल ग्रुप बोला है इसको। CH2 एंड फ्यूरान रिंग, CH2 है हमारा और फ्यूरान रिंग इज द 5 मेंबर रिंग विद द ऑक्सीजन, उसको फरफ्यूरिल ग्रुप बोला है। तो ये फरफ्यूरिल ग्रुप अटैच करना है किसके ऊपर? अमाइनो के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं 2 फरफ्यूरिल अमाइनो बोल सकते हैं। तो अभी सभी पार्ट्स के बारे में हमको पता चल गया। हम केमिकल नेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो ये COH किसके पार्ट में है? पैरेंट रिंग में, तो ये लिख सकेंगे क्या? नहीं, डायरेक्टली सेकंड से लिखेंगे सेकंड या 2 फरफ्यूरिल, फरफ्यूरिल अमाइनो। सेकंड का अटैचमेंट खत्म हुआ, कॉमा करेंगे। 4 पे क्या है? तो 4 क्लोरो, कॉमा 5 पे क्या है? 5 सल्फामोइल या सल्फामिडो भी बोल सकते हैं, सल्फामोइल। बेसिकली रिंग इज द बेंजोइक एसिड।
ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल नेम। ये कौन सा केमिकल नेम है? फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल नेम। सेकंड टाइप ऑफ केमिकल नेम में हम बेंजोइक एसिड ना लेते हुए लेंगे एंथ्रानिलिक एसिड। तो एंथ्रानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं। एंथ्रानिलिक एसिड इज 6 मेंबर्ड रिंग with the COH and adjacent carbon having a NH2। ये अगर आता है तो दैट इज द एंथ्रानिलिक एसिड। इसको नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एंथ्रानिलिक एसिड। तो हमारे बेसिक या पैरेंट न्यूक्लियस रहेगा एंथ्रानिलिक एसिड। तो क्या आएगा उसमें? यहाँ से स्ट्रक्चर आएगा। ये 6 मेंबर तो आएगी ही COH के साथ, और साथ में क्या रहेगा? ये NH भी आएगा। तो दैट इज द पैरेंट न्यूक्लियस इज द एंथ्रानिलिक एसिड, जिसमें 6 मेंबर रिंग COH के साथ NH आएगा। ठीक है, उसका वन ऑफ द ग्रुप किससे रिप्लेस किया है? फॉस्फोरिल से, क्योंकि फॉस्फोरिल क्या था? CH2 एंड फिर एन रिंग थी। फिर केमिकल नेम में क्या क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? जो सेकंड पे फॉस्फोरिल अमाइनो लिखा है, सेकंड पे जो फॉस्फोरिल अमाइनो लिखा है, तो ये अमाइनो आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अमाइनो और बेंजोइक एसिड बनके क्या बना है? एंथ्रानिलिक एसिड बना है। तो केमिकल नेम कैसे होगा? तो सेकंड टाइप ऑफ केमिकल नेम इज 2-फॉस्फोरिल अमाइनो आएगा क्या? नहीं, कॉमा करेंगे, 4-क्लोरो, 5-सल्फामोइल, और फिर क्या लिखेंगे? बेंजोइक एसिड लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं हम? एंथ्रानिलिक एसिड। तो ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ केमिकल नेम। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 टाइप्स के केमिकल नेम देखे। एक में हमने देखा बेंजोइक एसिड इज अ पैरेंट न्यूक्लियस, और सेकंड में हमने देखा एंथ्रानिलिक एसिड इज अ पैरेंट न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज। तो फ्यूरासेमाइड ये सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है। सॉल्ट फॉर्म में क्यों अवेलेबल है? क्योंकि वो रेडियली वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए। जब वो हम पिएंगे तो उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? आपके यूटेरस में होगा, वहां पे वो एक्ट करेगा और फोर्सफुली जो भी फ्लूइड एक्सचेंज हुआ है उसको वो एग्जिट करेगा। तो इसलिए दीज आर द वाटर सोल्यूबल ड्रग। तो इसलिए ये सॉल्ट प्रिपरेशन में अवेलेबल है। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। ये 4 प्रॉपर्टीज हम उसमें कवर करेंगे। स्टोरेज, तो सॉल्ट होने के कारण इट इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, हेंस इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। देन यूजेस जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, तो वही यूजेस है, रिपीटेड वही यूजेस हमको पढ़ना है। पहला, इट इज यूज एज अ डायरेटिक, जो चैप्टर का हेडिंग है। इट इज यूज टू ट्रीट द ओडेमा। यस, ओडेमा। कौन से ओडेमा? पहला, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब कार्डियक ओडेमा। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। ये देन हाइपरटेंशन में भी आपका बीपी हमेशा हाइयर रहता है। क्यों? क्योंकि कार्डियक ओडेमा की वजह से। रीनल ओडेमा, यूरिनरी ब्लैडर में अगर डिपोजिशन हो रहा है, जैसे किडनी फेल हो रही है। सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब अगर आपका लीवर फंक्शनिंग काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, तो उसको सिरोसिस ऑफ लीवर बोला जाता है। नेक्स्ट इज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ऑलरेडी मैंने बोला कि हाइपरटेंशन, बीपी, ये सभी आपको यूजेस कवर करने, बस इतने ही यूजेस है, 4 यूजेस। न्यूट्रिशनल ओडेमा भी लिख सकते हो और यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी भी लिख सकते हो उसमें एडिशन। तो क्या क्या है? कार्डियक ओडेमा है, रीनल ओडेमा है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, देन हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन। कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? फ्यूरासेमाइड IPVP और फ्यूरासेमाइड टैबलेट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम इसकी इंपॉर्टेंट है, ब्रांड नेम आपको लर्न करना है। तो लैक्सिस एंड सैल्यूरेक्स के ब्रांड नेम है, ये आपको लर्न करना है फ्यूरासेमाइड के। ठीक है, नेक्स्ट हम जो ड्रग देखने वाले हैं दैट इज द हाइड्रोक्लोरोथायाजोन। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ द डायरेटिक, हाई सीरिंग डायरेटिक एंड लो सीरिंग डायरेटिक। लो, LOW, लो। तो यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रोक्लोरोथायाजोन दैट इज द लो सीरिंग डायरेटिक। लो मतलब स्लोली एक्शन करता है फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, तो वो है हाइड्रोक्लोरोथायाजोन। इसमें 2 ड्रग है, फर्स्ट इज द क्लोरोथायाजिड भी है और सेकंड इज द हाइड्रोक्लोरोथायाजिड। दोनों डेरिवेटिव है। क्लोरोथायाजिड जो ड्रग है उसमें लिपिड प्रोफाइल ज्यादा है, इसलिए उसका सॉल्ट फॉर्म दैट इज द हाइड्रोक्लोरोथायाजिड बनाया है विद द कॉम्बिनेशन विद द HCl। तो इसलिए उसको हाइड्रोक्लोरोथायाजिड बोला है। मैक्सिमम हाइड्रोड मॉलिक्यूल्स होने के कारण उसकी सोलिबिलिटी एनहांस होती है। तो स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। स्ट्रक्चर में अभी हमको तो बेसिकली कोई पैरेंट न्यूक्लियस मिल नहीं रहा है, लेकिन हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था सल्फोनामाइड का, जब डायरेटिक का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें जो सल्फोनामाइड 3rd क्लास है उसमें हमने पढ़ा है 1, 3, 4 सल्फर था, बेंजोथायोडायाजीन पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ा था सल्फोमाइल बेंजिक एसिड, जिसमें फ्यूरासेमाइड पढ़ा हमने। एंड नेक्स्ट इज द हाइड्रोथायाजिड एंड क्लोरोथायाजिड पढ़ा था।
7 8, ऐसे अगर मैंने नंबरिंग दिया तो ये 1 आएगा, 2 आएगा और 4। तो ये क्या है, सल्फर है और ये 2 नाइट्रोजन है, तो थाया एंड डायजीन बोल सकते हैं। डाई मतलब 2 बार, अजीन मतलब नाइट्रोजन, और ये है बेंजो। तो क्या आएगा केमिकल पैरेंट रिंग, बेंजो थाया डायजीन। क्या बोला, लिखती भी हूँ यहाँ से। पहले नंबर लिखूंगी 1, 2, 4। ये किसके नंबर है, सल्फर के, नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन का। क्या है, बेंजो थाया, थाया मतलब सल्फर, थाया डाया, डाया मतलब 2, अजीन AZIN। तो ये हमारा है पैरेंट न्यूक्लियस। क्या है हमारा पैरेंट न्यूक्लियस, 1, 2, 4 बेंजो थाया डायजीन, ये हमारा पैरेंट न्यूक्लियस है। फिर फर्दर सब्स्टिट्यूशन तो बहुत इजी है। 1 पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड O है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, 1, 1 डायन बोलेंगे। फिर 2 पे एक हाइड्रोजन है, वो मेंशन करना पड़ेगा केमिकल में। 4 पे भी एक हाइड्रोजन है, देन 3rd पे भी है क्या, हाँ कितने हैं, 2 तो वैलेंस से फुलफिल हो गई, लेकिन यहाँ पे CH2 है, तो वो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हमको मेंशन करना जरूरी है, तो इसलिए हम इसको मेंशन करेंगे 2H3,4 डायहाइड्रो, ये केमिकल नेम में हम मेंशन करेंगे। फिर फर्दर क्या है, 6 क्लोरो है और 7 पे क्या है, सल्फर ऑयल है। सभी ग्रुप पता चल गए। अभी हम केमिकल नेम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 क्लोरो 7 सल्फाम ऑयल, फिर क्या है, पैरेंट न्यूक्लियस लिखते हैं, या आप हाइड्रोजन लिख सकते हो, 2H3,4 डायहाइड्रो। फिर पैरेंट न्यूक्लियस क्या था, 1, 2, 4 बेंजो थाया डायजीन, एंड द लास्ट इज द डबल बॉन्ड 1, 1 डायोल। कुछ इस तरीके से वो केमिकल नेम होगा। समझ में आया, कैसे समझ में आया, ये बेंजीन रिंग है, सल्फर है फर्स्ट पे और 2 नाइट्रोजन। केमिकल नेम क्या, पैरेंट रिंग क्या होंगी, 1, 2, 4 बेंजो थाया डायजीन, ये हमारी क्या है, पैरेंट रिंग। सबसे पहले तो पैरेंट रिंग आपको पता होना चाहिए। फर्दर सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो 2 पे एक हाइड्रोजन है, 4 पे हाइड्रोजन, वो तो आपको स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है। 3 पे क्या है, CH2 था, वो अज्यूम करना है आपको बॉन्ड एंगल पे, तो वो एक हाइड्रोजन भी हमको केमिकल नेम में मेंशन करना है। फर्दर अटैचमेंट इज 6 क्लोरो एंड 7 सल्फाम ऑयल। फिर लिखेंगे 6 क्लोरो 7 सल्फाम ऑयल, हाइड्रोजन को मेंशन करना है, 2H3,4 डायहाइड्रो, पैरेंट रिंग कौन सी है, 1, 2, 4 बेंजो थाया डायजीन, लास्ट इज डबल बॉन्ड हो, 1, 1 डायोल। फिर ये भी ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज आपने भी स्किप किया है, क्योंकि वो भी क्या है, सॉल्ट फॉर्म में। तो दिस ड्रग इज आल्सो अवेलेबल इन व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। स्टोरेज भी वही रहेगा, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। फिर यूजेस की बात है, तो पहला यूज तो पहला और दूसरा यूज सेम है, एज लाइक द फ्यूरेसेमाइड क्या है, डायरेटिक है। सेकंड, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओडेमा। कौन से ओडेमा पढ़े, कार्डियक ओडेमा, रीनल ओडेमा, सिरोसिस ऑफ लीवर एंड हाइपरटेंशन। वही 4 पॉइंट हम यहाँ पे भी कवर करेंगे, रीनल डिसीज, कार्डियक ओडेमा, सिरोसिस ऑफ लीवर। ओके, नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द रीनल स्टोन फॉर्मेशन। यस, रीनल स्टोन फॉर्मेशन में भी ये ड्रग यूज किया जाता है। देन फॉर्मुलेशन वही हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड की टैबलेट अवेलेबल है। ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया था कि हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड का सेम डेरिवेटिव क्लोरोथायोजाइड भी है, तो उसके भी फॉर्मुलेशन यहाँ पे ही कवर किए हैं। बाकी यूजेस आप सेम लिखोगे, इसका स्ट्रक्चर हमको नहीं है, तो आपने एक ही हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड का स्ट्रक्चर लर्न किया, इट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज द ब्रांड नेम, सैल्यूरिक भी इसका ब्रांड नेम है, जो सेम ब्रांड नेम फ्यूरेसेमाइड का भी है। कॉम्बिनेशन ड्रग बोल सकते हैं, दोनों ड्रग में एक यूज हुए हैं, एक ही ब्रांड नेम। एंड बायड्यूरेट नाम का सेकंड केमिकल ब्रांड नेम। ओके, तो आज हमने कौन से 2 ड्रग पढ़े, फ्यूरेसेमाइड एंड सेकंड इज द हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड। दोनों स्ट्रक्चर आपको एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, दोनों स्ट्रक्चर लर्न करने हैं। यूजेस बिल्कुल इजी है, देयर आर द 4 यूजेस। पहला, इट इज